एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाले वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम पर विथ एग्जांपल्स। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिसको हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल है राम सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। राम ने कहा हुर्रा, हम मैच जीत चुके हैं। अब यहाँ पे राम जो है मैच जीतने की खुशी में वो अपने फीलिंग को प्रकट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। हुर्रा, जैसे हम कोई मैच जीतते हैं तो कैसे कहते हैं, हुर्रा वी हैव वन द मैच। अब यहाँ पे हुर्रा क्या है, कोई उसकी वर्ड मीनिंग नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, एक उसकी फीलिंग है जो कि अचानक से निकलती है। वैसे सेकंड सेंटेंस है ही सेड एलास हिज कैट इज़ डेड। उसने कहा हाय, उसकी बिल्ली मर गई। अब यहाँ पे वह व्यक्ति क्या है, उसकी बिल्ली के मरने पर अपने दुख को प्रकट कर रहा है और कह रहा है हाय एलास। थर्ड सेंटेंस है कि रमेश सेड हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। रमेश ने कहा तुम कितना तेज चल रहे हो। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो कि रमेश से कहीं अधिक तेज चल रहा है और रमेश उस व्यक्ति की चाल पर अपना आश्चर्य प्रकट करते हुए कहता है हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। अब इन उदाहरणों को, एग्जाम्पल्स को स्टडी करने के पश्चात हम क्या देखते हैं, इस पहले वाले एग्जाम्पल में हुर्रा का प्रयोग किया गया था अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए, यहाँ पे दुख को प्रकट करने के लिए एलास का प्रयोग किया गया है, और थर्ड सेंटेंस में सरप्राइज शो की गई है, आश्चर्य प्रकट किया गया है। तो हम क्या देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज दैट सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। अब ये सडन फीलिंग यानी कि जो अचानक से भाव निकलता है। अब ये फीलिंग कैसी हो सकती है, तो कोई जॉय हो सकता है, सॉरो हो सकती है, या फिर सरप्राइज हो सकती है। इस प्रकार हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझने के पश्चात अब हम मूव करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की तरफ। तो देखिएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले हम इसको दो टाइप में डिवाइड किए हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वो सेंटेंस होगा जिसमें डायरेक्ट स्पीच में ये सारे वर्ड्स का प्रयोग किया गया रहेगा, हुर्रा, एलास, ब्रेवो और गुड हेवेंस। यानी इन सारे वर्ड्स का प्रयोग होने की दशा में हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं उसको समझेंगे। और वहीं ऑन द अदर हैंड सेकंड टाइप में देखेंगे वह सेंटेंस जो कि व्हाट, अ या फिर हाउ से शुरू होती है। तो इस वाले सेंटेंस को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, इसको समझेंगे टाइप 2 में। तो सबसे पहले हम चलते हैं टाइप 1 की तरफ और समझते हैं कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है। टाइप 1 का रूल नंबर 1 यह है कि जो रिपोर्टिंग ऑफ सेड है डायरेक्ट स्पीच में, उसको इनडायरेक्ट बनाते समय किस में चेंज करते हैं, तो ये डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में दिए हुए इन वर्ड्स के ऊपर, कि उसमें हुर्रा का प्रयोग हुआ है या एलास का प्रयोग हुआ है या ब्रेवो का प्रयोग हुआ है या गुड हेवेंस का प्रयोग हुआ है। देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में मान लीजिए हुर्रा का प्रयोग हुआ है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम सेड को चेंज करते हैं एक्सक्लैम्ड विथ जॉय या एक्सक्लैम्ड विथ डिलाइट में। और वहीं यदि एलास का प्रयोग हुआ है तो सेड को चेंज करेंगे एक्सक्लैम्ड विथ सॉरो या एक्सक्लैम्ड विथ ग्रीफ में। ब्रेवो का प्रयोग होने की दशा में हम सेड को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय एक्सक्लैम्ड विथ प्रेज या एक्सक्लैम्ड विथ अपलॉज में। यदि गुड हेवेंस का प्रयोग हुआ है तो सेड को चेंज करेंगे एक्सक्लैम्ड विथ सरप्राइज या एक्सक्लैम्ड विथ रिग्रेट में। ओके, अब दूसरा नियम यहाँ पे क्या है कि ये सारे जो वर्ड्स हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में हुर्रा का प्रयोग हुआ हो या एलास का प्रयोग हुआ हो या ब्रेवो का प्रयोग हुआ हो या गुड हेवेंस का प्रयोग हुआ हो, इनडायरेक्ट बनाते समय हम इन वर्ड्स को हटा देते हैं और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कनेक्टिंग वर्ड के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। और ये ठीक वैसे ही आप करते हैं जैसे आप असर्टिव सेंटेंस में करते आए हैं, कनेक्टिंग वर्ड के रूप में दैट का प्रयोग। ओके, रूल नंबर 4 क्या है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज कर देते हैं असर्टिव सेंटेंस में। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की है वो पहचान क्या है कि इसमें ज़रूर से एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा।
और इनडायरेक्ट बनाते समय हम इस एक्सक्लेमेशन मार्क को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और वाक्य के अंत में अर्थात सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ये था कुछ बेसिक रूल्स जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें इन्हें ध्यान में रखना है। अब आइए हम मूव करते हैं, चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो यहाँ हमारा पहला एग्जाम्पल है, द बॉयज सेड हुर्रा वी शैल हैव अ जॉली हॉलीडे टुमारो, स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमने क्या कहा, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर से रहेगा। इसकी सबसे बड़ी पहचान है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। आइए अब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है द बॉयज, यहाँ हम लिख लेंगे सब्जेक्ट के रूप में द बॉयज। अब हमें चेंज करना है सेड को, और सेड को चेंज करने के लिए हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में कौन सा वर्ड यूज हुआ है, तो हुर्रा का प्रयोग हुआ है। अब हुर्रा का प्रयोग होने पर सेड को हम किस में चेंज करते हैं, तो ये है एक्सक्लैम्ड विथ जॉय में या एक्सक्लैम्ड विथ डिलाइट में। तो सपोज मान लीजिए हमने यहाँ पे नोट कर लिया एक्सक्लैम्ड विथ जॉय, लिख लिया एक्सक्लैम्ड विथ जॉय, ओके। कॉमा नोटेड कॉमा हटेगा, कॉमा नोटेड कॉमा हटाकर हम दैट का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रहे कनेक्टिंग वर्ड है। इसके बाद हुर्रा जो है, हुर्रा को हम रिमूव कर देते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय इसका प्रयोग नहीं करेंगे, और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है उसको भी हटा देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे तो वी है। देखिएगा वी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन जैसा कि आप जानते हैं बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे है बॉयज, बॉयज क्या है, एक नाउन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी किसी प्रोनाउन को किसी नाउन के अनुसार बदलना पड़े तो आप सीधा चले जाइए थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन में जाएंगे तो आपको मिलेगा ही, शी, इट और दे। और आप जानते हैं कि ही का प्रयोग किसी मेल के लिए, शी का प्रयोग किसी फीमेल के लिए, इट नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है, और जो दे है वो प्लूरल के सेंस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बॉयज क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पर दे का प्रयोग करेंगे। देखिए प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे किया जाता है, इसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये है शैल। अब यहाँ पे जो वर्ब है शैल, इसको हम चेंज करेंगे। तो देखते क्या हैं कि जो शैल का प्रयोग हुआ है वो वी के साथ हुआ है, और हम जानते हैं कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, और बाकी वर्ड्स के साथ, बाकी जो प्रोनाउन होते हैं उनके साथ विल का प्रयोग होता है। तो हमारा यहाँ प्रोनाउन क्या है, दे। तो दे के हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, विल का प्रयोग होना चाहिए। और आप जानते हैं कि इनडायरेक्ट बनाते समय विल को चेंज कर दिया जाता है वुड में, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वुड। देखिए आप जरा भी कंफ्यूज मत होइएगा कि वुड का प्रयोग कैसे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन हमने दे लिया है, और दे के अनुसार होता है विल, और विल को हम चेंज कर देते हैं वुड में इनडायरेक्ट बनाते समय। आगे बढ़ जाइए, तो ये है हैव। तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया हैव अ जॉली हॉलीडे, टुमारो का है, हॉलीडे लिख लेंगे हॉलीडे, और टुमारो को हम चेंज कर लेंगे द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे में, ओके, और लगा देंगे फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हो गया, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे वुड हैव अ जॉली हॉलीडे द नेक्स्ट डे। इसी प्रकार हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एलास एक्सक्लेमेशन मार्क हिज कैट इज डेड। आइए इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। तो ये है ही अपने जगह पर रहेगा। अब सेड को चेंज करना है, तो सेड को चेंज करने के लिए हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में एलास का प्रयोग हुआ है, और एलास का प्रयोग होने पर हम सेड को किस में चेंज करते हैं, एक्सक्लैम्ड विथ सॉरो में। तो यहाँ पे हमने लिख लिया एक्सक्लैम्ड विथ सॉरो, ओके। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट का प्रयोग कर लीजिए आप, एलास को भी हटा दीजिए, एक्सक्लेमेशन मार्क भी हटेगा। आगे हिज कैट है, तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे हिज कैट। अब टेंस देखिए क्या है, इज है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है,
और इनडायरेक्ट बनाते समय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदल जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज और वेयर। वाज सिंगुलर के लिए और वेयर प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे हिज कैट एक सिंगुलर है तो हो जाएगा यहाँ पर वाज, और डेड है तो लिख दीजिए आप डेड। ओके, फुल स्टॉप। इस प्रकार ये सेंटेंस हो गया, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट हिज कैट वाज डेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। आइए देखते हैं इसका क्या होगा इनडायरेक्ट। ही, अब यहाँ पे सेड को चेंज करना है तो आगे देखिएगा ब्रेवो का प्रयोग हुआ है। और ब्रेवो का प्रयोग कब होता है, जब किसी की हम प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं कि यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा कार्य किया है, शाबाश तुमने अच्छा कार्य किया। अब यहाँ पे सेड को चेंज करेंगे तो कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिएगा ब्रेवो का प्रयोग होने पर एक्सक्लैम्ड विथ प्रेज में चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे हम सेड को चेंज कर लेंगे एक्सक्लैम्ड विथ प्रेज, क्योंकि यहाँ पे तारीफ की जा रही है यानी प्रशंसा। यहाँ प्रेज की जगह पर आप अपलॉज का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ही एक्सक्लैम्ड विथ अपलॉज। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट का प्रयोग कर लीजिए। आगे ब्रेवो को हटा दीजिए, एक्सक्लेमेशन मार्क भी हटेगा। अब देखिए आगे यू है, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिएगा यहाँ पे जैसा आप जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में सेकेंड पर्सन का प्रयोग हुआ हो और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट न दिया हो, तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं कि हिम, हर, देम या मी, इनमें से किसी एक को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसी के अनुसार सेकेंड पर्सन में परिवर्तन करते हैं। सपोज मान लीजिए हमने मी को ऑब्जेक्ट बना लिया रिपोर्टिंग वर्ब का, तो उसके अनुसार हम यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार, और मी के अनुसार जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा। अब देखिएगा यू एक सब्जेक्ट के रूप में है, वर्ब से पहले जब यू आ जाए तो सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद जब यू आ जाए तो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ वर्ब से पहले यू आया है तो सब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ पे जब भी हम मी को रखेंगे तो एक सब्जेक्ट के फॉर्म में रखेंगे और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आई। अब आगे देखिएगा हैव का प्रयोग हुआ है यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, तो वहाँ पर हो जाएगा हैड। तो यहाँ पे हमने लिख लिया हैड डन वेल। ओके, फुल स्टॉप। इस प्रकार हमारा सेंटेंस हो गया, ही एक्सक्लैम्ड विथ प्रेज दैट आई हैड डन वेल। टाइप 1 को समझने के पश्चात अब हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ और देखते हैं वह सेंटेंस जिसकी शुरुआत हमेशा व्हाट अ से या फिर हाउ से होगी। जैसे व्हाट अ फाइन पिकनिक इट हैज़ बीन, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, व्हाट अ फूल आई एम। यहाँ पे आप जितने भी सेंटेंसेस देख रहे हैं इसमें क्या है कि उन सब की शुरुआत या तो व्हाट अ से हो रही है या फिर हाउ से हो रही है। तो देखिए सेंटेंस में जब भी व्हाट अ या हाउ होगा तो उसका अर्थ हमेशा अधिकता से होता है। जैसे यदि हम कहें वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, यह कितना सुंदर फूल है, तो यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, यह जो फूल है वह दूसरे फूल की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर है, कहीं अधिक ब्यूटीफुल है, इसलिए हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, सरप्राइज शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है इस प्रकार के सेंटेंसेज को। तो व्हाट अ या हाउ से जो भी सेंटेंस की शुरुआत होगी उसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम चेंज कर देते हैं वेरी या ग्रेट में। अब प्रश्न यहाँ पे यह उठता है कि कब हम वेरी का प्रयोग करें, कब ग्रेट का प्रयोग करें। तो इसका आंसर यह है कि व्हाट अ या हाउ के बाद जब नाउन होगा तो उसको हम ग्रेट में चेंज करेंगे, और व्हाट अ या हाउ के बाद जब कोई एडजेक्टिव होगा तो उसको हम चेंज करेंगे वेरी में। सेड जो डायरेक्ट स्पीच में सेड है रिपोर्टिंग वर्ब, उसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम चेंज कर देते हैं एक्सक्लैम्ड में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कनेक्टिंग वर्ड के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको हम चेंज कर देते हैं असर्टिव सेंटेंस में।
और जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि एक्सक्लेमेशन मार्क सेंटेंस में लगा रहेगा। तो इस टाइप के सेंटेंस में भी वहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, जिसे हम इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अब आइए चलते हैं हम सेंटेंस की तरफ और इसको डायरेक्ट से कैसे इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है उसको देखते हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल है हमारा यहाँ पे, द बॉय सेड व्हाट अ फाइन पिकनिक इट हैज़ बीन। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा द बॉय, ये हमारा सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, तो हम लिख लेंगे द बॉय। अब हमें सेड को चेंज करना है। सेड को चेंज करने के लिए हमने क्या पढ़ा अभी, इसको चेंज करना है एक्सक्लैम्ड में, तो हमने यहाँ पे लिख लिया एक्सक्लैम्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। और देखिए ये सेंटेंस जो हमारा है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और चूंकि इनडायरेक्ट बनाते समय हमें चेंज करना है असर्टिव सेंटेंस में। और असर्टिव सेंटेंस में जब हम चेंज करते हैं तो जैसा आप जानते ही हैं कि असर्टिव सेंटेंस का नियम क्या होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं फिर उसके बाद वर्ब लिखते हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब आपको कहाँ मिलेगा, ये लास्ट में देखिए मिल रहा है, यानी इट हैज़ बीन। इट हमारा सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इट। ये हैज़ बीन है, टेंस में परिवर्तन हमें करना होगा, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इनडायरेक्ट बनाते समय बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हो जाएगा वहाँ पर हैड बीन। तो यहाँ पे हमने लिख लिया हैड बीन। इसके बाद देखिए यहाँ पे व्हाट अ के बाद फाइन का प्रयोग हुआ है। फाइन क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो हम कह सकते हैं कि व्हाट अ को हमें चेंज करना पड़ेगा वेरी में। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लगा देंगे अ वेरी फाइन पिकनिक। ओके, यानी वेरी से पहले हम ए लगा लेंगे और एडजेक्टिव से पहले भी वेरी का प्रयोग करेंगे, हम व्हाट को हटा देंगे। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हो गया, द बॉय एक्सक्लेम्ड दैट इट हैड बीन अ वेरी फाइन पिकनिक। सेकेंड सेंटेंस है, राम सेड हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। तो इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा राम एक्सक्लेम्ड दैट। असर्टिव सेंटेंस, पहले सब्जेक्ट हम लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, देखिए हाउ फास्ट के बाद यू का प्रयोग हुआ है, यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और आर हमारा, आर वॉकिंग ये वर्ब है। तो यू सेकेंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है तो हम क्या करेंगे, कोई एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे। सपोज हमने यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट मान लिया और मी के अनुसार जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, आई होगा। तो हमने यहाँ पे आई का प्रयोग कर लिया, आई। और ये टेंस में परिवर्तन करिए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो आई के लिए हो जाएगा वाज। आई वाज वॉकिंग। अब देखिए हाउ के बाद फास्ट का प्रयोग हुआ है, यानी ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव होने की दशा में व्हाट को हमें चेंज कर, सॉरी हाउ को हमें चेंज कर देना है वेरी में। तो यहाँ पे हम हाउ को चेंज कर देंगे वेरी में और लिख लेंगे यहाँ पे हम वेरी फास्ट। स्टॉप। हो गया हमारा सेंटेंस, राम एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट। नेक्स्ट है, शी सेड व्हाट अ फूल आई एम। तो इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट, शी एक्सक्लेम्ड दैट। अब देखिएगा सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पे है, सब्जेक्ट और वर्ब, यानी आई फर्स्ट पर्सन, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे शी है तो यहाँ भी हम कर लेंगे सी। ओके, ये टेंस है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और शी के अनुसार हो जाएगा वाज, सी वाज। अब हमें व्हाट को हटाना होगा। व्हाट को हटाने के लिए हम देखेंगे उसके बाद क्या प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा एक नाउन प्रयोग हुआ है, फूल, एक नाउन के रूप में। तो नाउन का प्रयोग होने पे हम क्या लगाते हैं, ग्रेट का प्रयोग करते हैं, यानी हम यहाँ पे लिख लेंगे अ ग्रेट फूल।
ध्यान रखिएगा, आपको ए का प्रयोग करना है और वो भी जो वेरी या ग्रेट होगा उसके पहले। इसको रिमूव नहीं करना है, केवल आपको व्हाट को हटाना होगा या फिर हाउ को। ये सेंटेंस इस प्रकार हो गया, शी एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज अ ग्रेट फूल। नेक्स्ट है नीरज सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। आइए इसका हम देखते हैं। हो जाएगा नीरज exclaimed that अब देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर में हमें यहाँ पे सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, और जब सब्जेक्ट का हमें पता ना हो तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, मानते हैं ही, शी, इट या दे, इनमें से किसी एक को हम सब्जेक्ट बना लेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिएगा पिक्चर की बात हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे इट का प्रयोग करेंगे, अर्थात यहाँ पे हम कर लेंगे इट और वर्ब हो जाएगा हमारा वाज। क्योंकि यहाँ पे पास्ट में बात हो रही तो हम भी पास्ट में रखेंगे। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, फुल स्टॉप। ओके, नीरज एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। उम्मीद है आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।